और एक और चीज़, वक्त हाज़र की बहुत ज़रूरत है ख़त्म नबूवत। कादियानी ख़त्म नबूवत पे डाका डालने की कोशिश करते हैं, कभी किस प्लेटफॉर्म से, कभी किस प्लेटफॉर्म से। हत्ता कि इवन के लास्ट संडे को मैं सुन रहा था कि हमारी मसाजिद में कादियानियों के कुरान मौजूद हैं। उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी वर्क किया, फ्री कुरान दे रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारी मसाजिद में कादियानियों के कुरान हैं। मैंने जब आपकी दहलीज को आका चूमा, यूं लगा कि आपने जैसे मेरा। देखें, BHP मीडिया हाउस के सुनने वालों को मैं यही पैगाम दूंगा कि रमज़ान शरीफ के महीने में जो साहिब निसाब हैं, जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, आपने ज़कात देनी है। अमान नसीम साहब क्या कह रहे हैं कि दुनिया से जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, आए भी थे तो खाली हाथ आए थे, इसलिए ज़कात ये फ़र्ज़ है, इसके बगैर माफ़ी नहीं है। कब्र में जाएंगे तो ज़कात ही आप हमारे काम आएगी जो हमने गरीबों मस्किनों को दिया होगा। तौहीद की चाहत है तो फिर कर वो भला चल, वरना ये कली खुल के खिली है न खिलेगी। मस्जिद की सफ़ों से कभी मक्तल की तरफ देख, तौहीद तो शब्बीर के सजदे में मिलेगी। और मज़ा जो दी अज़ान चे, न सोज चे न साज चे, हुसैन दसिया रज़ा खुदा दी नमाज चे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं BHP मीडिया हाउस और मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त तौकीर अहमद। आज हम अतवार का दिन है और BHP मीडिया हाउस की टीम सोचती रही कि आज हमारे दरमियान कौन से गेस्ट हों और किन को बुलाया जाए। तो बिलाखिर पाकिस्तान की मशहूर मारूफ शख्सियत, दुनिया इनात का अजीम नाम, दुनिया इनात की प्यारी आवाज़, हरीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं मेरी मुराद जनाब अम्माद नसीम साहब, हफ़िज़हुल्लाह ताला। इनके दरमियान इनके नाम पे कुराए फ़ाल निकला और इनसे हमने फिर बहुत लंबी प्लानिंग के बाद टाइम मिला। सबसे पहले हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्माद नसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका शुक्रिया कि आप कीमती टाइम निकाल कर हमारे दरमियान आए। जज़ाकल्लाह, आप तमाम अहबाब का शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे और आपका ये जो काम है माशाल्लाह, अल्लाह करीम आपको इसमें मज़ीद बरकतें अता फरमाए। बंडल ऑफ थैंक्स कि आप आए हमारे दरमियान। सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि आजकल ज़िंदगी के मामलात कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस सरकार का करम है जो बस वो पढ़वा रहे हैं और बेपनाह करम नवाज़ी है मालिक करीम की। माशाल्लाह, नात बड़ी खूबसूरत आवाज़ है आपकी। इस पर तो हम आएंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे, हम आपसे पूछेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे। अभी आप बताएं कि आजकल ज़िंदगी में क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस नात पाक जो है वही चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और सरकार का ज़िक्र इसी में ही अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़िंदगी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा स्टडीज़ चल रही हैं फ़िलवक्त। स्टडीज़ क्या कर रहे हैं आप? स्टडीज़ में मेडिकल कर रहा हूँ। मेडिकल डॉक्टर बनने वाले जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अक्सर कहा तो करता हूँ कि लोग डॉक्टर बनने निकलते हैं तो बड़ी मुश्किल स्टडीज़ हैं, एग्जैक्टली टफ़ हैं, तो फिर लोग कहते हैं यार नहीं, इंजीनियर बन जाओ, चार्टर अकाउंटेंट बन जाओ। बिल्कुल। हज़ारों ख्वाहिशें ज़हन में आ जाती हैं, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। ऐसा तो नहीं है कि आपके माइंड में भी हज़ारों ख्वाहिशें हों? नहीं, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि इस तरह की होते हैं, थोड़ा फेज़ इंसान पे आता है कि इंसान का माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है कि यहाँ भी जा सकता हूँ मैं, यहाँ भी जा सकता हूँ। पर ये जो फील्ड है और इसमें जो है अवामुन नास की खिदमत, तो ये पहला काम है। उसके बाद ये एक प्रोफेशन, ये बात की चीज़ है। अच्छा, वो शायर ने भी क्या खूब कहा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि यार ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। तो चलें, ये तो अच्छी बात है, आप मुल्क कौम की खिदमत करेंगे, दैट्स अ गुड थिंग। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना या मेडिकल में किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल सिनेरियो है, बहुत टफ आपकी लाइफ है। आप कैसे मैनेज कर लेते हैं नात खान? बस अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये सरकार का करम है जो पढ़वा रहे हैं, तो वो जैसे उनका करम है कि वो सारे मामलात उन्हीं के करम से हैंडल हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। तो सबसे पहले आपसे हम पूछते हैं, BHP मीडिया हाउस आपसे पूछता है, पाकिस्तान की आवाज़ है BHP मीडिया हाउस,
ये अक्सर मैं वीडियो से के शुरू में ये पहले बात कर देता हूँ कि BHP मीडिया हाउस पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तान की आवाज़ में एक आवाज़ आपकी है। हम आपसे पूछते हैं कि ये सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? ये सफ़र जो है वो 2007 से स्टार्ट हुआ और मेरे वालिद गिरामी जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, तो उनकी दुआएं, उनकी मेहनत जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। बस ये वो कहते हैं कि नात के लिए इंसान को चुन लिया जाता है। इंसान की औकात नहीं होती, बहरहाल वो पाकों का करम है जो इस चीज़ में इंसान को चुन लेते हैं और इतना पाक जो है वो इंसान से काम और इंसान की ज़िंदगी को इस राह पे गामज़न कर देते हैं कि हर वक्त सना खानी और सरकार का ज़िक्र। ये मेरे वालिदैन की दुआएं मैं समझता हूँ, मेरे मुर्शिद गिरामी, आपकी निगाह, मेरे उस्ताद गिरामी, आपकी तरबियत जो है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने जितनी मेहनत मेरे साथ की नात ख़ानी में, जितना मुझे सपोर्ट किया, मेरी पूरी फैमिली ने, टीचर्स ने, स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम, मीन्स के सब, ये अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का करम और सबकी सपोर्ट से आज आपके सामने हूँ मैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की। ज़हनी तौर पर और जज्बाती तौर पर, क्योंकि ये नात हर एक बंदा नहीं पढ़ सकता एग्जैक्टली। और हर एक पर करम भी नहीं होता। आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं, नाच शुरू करने से पहले ज़हनी तौर पर और जज्बाती तौर पर आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं? देखिए, ये इस तरह है कि मैं आपको पहले बताया कि ये सरकार का करम है। जिस वक्त इंसान नात के लिए किसी भी महफिल में जाता है, इंसान जिस वक्त घर से माँ बाप की दुआएं लेके निकलता है, और ये चीज़ आप देखें कि इंसान किस पाक काम के लिए जा रहा है, तो जिस काम के लिए इंसान जा रहा है वो खुद करम कर देते हैं। तो नात पेश करना, ये तो मैं समझता हूँ कि बख्त जो है, ये जिसके नसीब में और बख्तों में लिखा हुआ हो, ये वही पेश कर सकता है। तो बस वही उनका करम है जो बस अल्हम्दुलिल्लाह नात ख़ानी पेश होती बिल्कुल है ठीक कह अल्हम्दुलिल्लाह। रहे हैं आप, एग्जैक्टली आपकी बात समझ गए हम। नात ख़ानी आपकी एक एक्टिविटी है, जी। मेडिकल स्पेशलिस्ट आप अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, वो भी आपकी एक एक्टिविटी है। इसके अलावा आप किन किन एक्टिविटीज़ में अपने आप को सरगर्म करते हैं? फिल वक्त तो सोशल मीडिया पे ही हम लोग वर्क कर रहे हैं। सोशल मीडिया। जी जी। इस तरह है कि हमारी कोशिश यही थी कि देखिए, नाते पाक जो है वो जो हमारा एक जो वे था कि हम सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे जाके सरकार का जिक्र बुलंद करेंगे, जहाँ पे इस टाइम आपको बताया कि फहाशी और इस तरह के मामला चल रहे हैं कि वहाँ पे जाके इस किस्म का काम करना बहुत मुश्किल है। बस हमारी कोशिश और ये नज़रिया यही था कि हर प्लेटफॉर्म पे जाके सरकार का जिक्र बुलंद हो, और हम कर तो इस चीज़ को ख़त्म तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, वरफ़ाना लका हाँ जी, बहरहाल हम लोग अपने हिस्से की शमा जला सकते हैं। एग्जैक्टली। और वो शम्मा जलाएंगे तो हम रोशन होंगे, हम रोशन नहीं कर सकते, रोशन हो चुका है। एग्जैक्टली। हम उस रोशनी को बयान करते हैं। एग्जैक्टली। वाह, क्या बात है। नात ख़ानी के शोबे से वाबस्ते हैं आप, और इसमें बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात हैं, आपके उनके साथ रवाबित भी हैं? मैं अपनी खुशबख्ती समझता हूँ कि कुछ हाफिज़ में जनाब रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई, आपसे भी मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। जनाब पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब, मेरे अपने मुर्शिद गिरामी सैयद पीर सैयद आरिफ शाह वैसी, अच्छा, क्या बात है। सरकार, उनसे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो नात में इंस्पिरेशंस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मंजूरुल कुनैन रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत बड़ा नाम लिया आपने जी, दिल खुश हो गया हमारा। मेरे उस्ताद गिरामी जिनकी बदौलत में आपके सामने बैठा हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत अच्छी बात की आपने, ज़बरदस्त। आप नात ख़ानी के तौर पर देखिए, मुश्किलात आती हैं, एग्जैक्टली। आप कैसे मुश्किलात को मैनेज करते हैं, और आप अपनी आगे दोस्तों को क्या मशवरा देते हैं? देखिए, मुश्किल और मुश्किलात मैं तो नहीं समझता कि एक नात खान पे आनी चाहिए। बहरहाल ये होता है कि इंसान एज फैक्टर से जिस वक्त गुजर रहा होता है किसी से, कि इंसान के गले में इंसान की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। जिस वक्त इंसान थोड़ी एज बढ़ रही होती है, इंसान का गला जो गले की हड्डी है, ये थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है आवाज़ को। बहरहाल मैं इस चीज़ को तो बाद में लूँगा। पहले मैं यही समझता हूँ कि मेरे उस्ताद गिरामी और मेरे मुर्शिद गिरामी, मैं, और हर चीज़ का हल आपका उस्ताद होता है। जब भी मुश्किल पेश आई मुझे, मेरे उस्ताद गिरामी जनाब सैयद मीर अली शाह साहब, जिनका ताल्लुक़ हवेलियाँ से है, एबटाबाद से, तो उनके कदमों में जाके बैठ जाना और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं, रूहानियत
रूहानियत में बिल्कुल बहुत अच्छा एक मैं इस चीज़ को समझता हूँ। मेरे मुर्शिद गिरामी जनाब पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह वैसी साहब, वाह, कि क्या बात जिनका मैं समझता हूँ कि रूहानी हाथ मेरी हर जगह मुझे जिसने कामयाबी, उनकी दुआएं हर जगह मुझे काम आई। और बस मैं यही समझता हूँ जब से मैं इस सिलसिला में आया हूँ और पीर साहब की निगाह करम हुई है, तो उसके बाद मैं मेरे लिए राहें यकीन जानिए कि खुलती गई हैं। है। वाह वाह वाह। बुजुर्गान दीन का जिस वक्त आप हकीकी फैज़ लेते हैं, आप उनके पास बैठते हैं, तो रब ताला खुद करम कर देता है। देखिए, आपने फैज़ की बात की, आपने रूहानियत की बात की, आपने अपने मुर्शिद की बात की, बड़े बड़े अजीम शख्सियात की नाम लिया आपने, बात की उनका, हमारा दिल बहुत खुशी से, खुशबू से मुअत्तर हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि लोग बड़ी मोहब्बत के साथ महफ़िल मिलाद सजाते हैं, महफ़िल नात सजाते हैं, ज़बरदस्त लाइटिंग करते हैं, क्या प्रोग्राम करते हैं, लेकिन मसला आ जाता है कि नात खान कहते हैं यार मैं लाख रुपया लूँगा तो आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ ड्रॉबैक आ गया है। लोग कहेंगे यार आका की नात लाख रुपया, 80,000 रुपये, तो ये इस फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? देखें, जो इंसान अपना हक ले तो वो बेहतर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो बंदा ट्रैवल कर रहा है, अपने मीन्स के मामला छोड़ के एक प्रोग्राम के लिए आ रहा है, वो सरकार के ज़िक्र के लिए आ रहा है, वो उसकी खुशबख्ती है। मैं समझता हूँ कि जिसको बुलावा सरकार की तरफ से आए वही जाता है। तो ये चीज़ ये है कि आप अपना अगर हक लें तो वो बेहतर है। 80,000 लाख ये हक है? ये हक नहीं है। मैं इस पे बात जी जी, मैं वही बता रहा हूँ कि ये हक नहीं है कि आप जितना मीन्स के देखें, सरकार की नात पेश करनी है हमने, तो उसमें और एक गाने वाले में फ़र्क होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो इंसान थोड़ा सा मीन्स के अपना भी ख्याल करे और दीन का भी ख्याल करना चाहिए एग्जैक्टली, कि बिल्कुल। बहुत अच्छी बात की जनाब आपने, दिल हमारा खुश हो गया। ऐसा ही होना चाहिए नात खान अब आपको। अब हम मोहतरम अमाद नसीम साहब से खूबसूरत आवाज़ में कलाम सुनेंगे। सबसे पहले हम इनसे पूछते हैं कि आप अपनी मनपसंद इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से या आपके माइंड में इस वक्त क्या कलाम है जो आप BHP मीडिया हाउस के सुनने वालों को सुनाना चाहते हैं? जी, कोई अच्छा सा कलाम जो आप इस वक्त सोच रहे हैं, माइंड में चल रहा है आपके। जी मैं पेश करता हूँ जनाब अहमद नदीम कासमी, वाह आपका लिखा हुआ एक क्या खूबसूरत बात। कलाम। मैं के बेवकतो बेमाया हूँ मैं के बेवकतो बेमाया हूँ मैं के बेवकतो बेमाया हूँ तेरी महफिल में चला आया हूँ तेरी महफिल में चला आया हूँ आज हूँ मैं तेरा दहलीज नशी आज हूँ मैं तेरा
आज मैं अर्श का हम पाया हूँ। मैंने जब आपकी दहलीज को आका चूमा, यूं लगा कि आपने जैसे मेरा माथा चूमा। आज मैं अर्श का हम पाया हूँ। और ये कहीं खामिए ईमान ही ना हो कि मैं मदीने से पलट आया हूँ। मदीना करम दियां छावां दा ना है, मदीना सुकून दियां थावां दा ना है। मदीने दा ना लेना गुनाह दा कफारा, मदीना ते नासर अतावां दा ना है। किसे दे लबां ते खजीने दी गल है, किसे दे लबां ते सफीने दी गल है। बंदा चंगा है दुनिया ते नासर, जेदे लब ते रहंदी मदीने दी गल है। मैं मदीने से पलट आया हूँ। मुबारक दे रहे हो तुम मुझे हजो ज़ियारत की, मेरा दुख भी तो देखो, मैं मदीना छोड़ आया हूँ। मैं मदीने से पलट आया हूँ। और माद नसीम साहब, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। वाह वाह। हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं, न खुदा उनसे खुश न मुस्तफ़ा राज़ी, जो आले बैतो सहाबा से कीने की बात करते हैं। मुर्दा दिल हैं जो कायल नहीं हयाते नबी के, हम जिंदा दिल हैं जिंदगी की बात करते हैं। हम जिंदा दिल हैं ज़िंदगी की बात करते हैं। बहुत खूबसूरत जी, आपने यकीन करें दिल मुअत्तर कर दिया। फ़ज़ा PHP मीडिया की मदीना सदाओं से मुअत्तर हो गई। तो माशाल्लाह इस्तक़बाल रमज़ान है, उस हवाले से रमज़ान के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं BHP मीडिया और सुनने वालों को? रमज़ान के हवाले से मैं यही पैगाम दूंगा, जितना कितना हो सके इस बाबरकत माह में अपना इबादत रब के हुज़ूर पेश कीजिए, दुरूद पाक सरकार दो आलम पे पेश कीजिए, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह करीम आप सब पे करम फरमाए, जितने देखने वाले हैं सुनने वाले हैं, और अल्लाह करीम हमें इस महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। एग्जैक्टली। और गरीब गुरबा मसाकीन, आपको पता है हमारा मुल्क बिलो द पॉवर्टी है, उस हवाले से क्या आप कहेंगे? देखें, ये महीना जो है इसमें तो इंसान को देखना चाहिए अपने करीब, अपने सबसे पहले अपने ख़ानदान में, अपने करीबी लोगों में, जी जी, जो सवाल आपसे नहीं करते, बहरहाल उनको ज़रूरत होती है उस चीज़ की, वो अपनी इज़्ज़त के करके वो सवाल नहीं कर रहे होते। अल्लाह करीम उन पे अपना करम फरमाए और गैबी अल्लाह करीम उनकी मदद फरमाए। हमें करना चाहिए कि वो हक़ रखते हैं, ऐसे ही है, और यकीन जानिए हमें हमसे पूछ होगी इस चीज़ की। एग्जैक्टली। और वो बरोज़े क़यामत गिरबान पकड़ेंगे हमारे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो बात हो गई, बिजनेसमैन हमारे मुल्क में बहुत है, ज़कात रमज़ान शरीफ के महीने में लोग देते हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये फ़र्ज़ है। एग्जैक्टली। अगर ये नहीं दे रहे तो इस चीज़ का बड़ा सख्त पकड़ है, यकीन जानिए।
तो मैं बस यही कहूँगा कि जितने अहबाब हैं, देखें ये सिकंदर आज़म भी गया था तो हाथ उसके खाली थे। पूरी दुनिया में हुक्मरानी की, हाँ जी, और जाते वक्त क्या हाथ कहा? उसके खाली थे। खाली। तो जो भी कमाना है यकीन जानिए कि यहाँ छोड़ के जाना है। तो सही। कम से कम जितना आप इंसान माल कमा रहा है उसमें गरीब गुरबा और ऐसे लोगों की इंसान को नज़र रखनी चाहिए जो हक रखते हैं। ऐसे ही। नहीं तो बरोज़े क़यामत यकीन जानिए कि हम सामना नहीं कर पाएंगे, अपना आप सामना नहीं कर पाएंगे हम लोग। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो दूसरी बात जो अहम है, देखें BHP मीडिया हाउस के सुनने वालों को मैं यही पैगाम दूंगा कि रमज़ान शरीफ के महीने में जो साहिब निसाब हैं, जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, आपने ज़कात देनी है। अमान नसीम साहब क्या कह रहे हैं कि दुनिया से जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, आए भी थे तो खाली हाथ आए थे, इसलिए ज़कात ये फ़र्ज़ है, इसके बगैर माफ़ी नहीं है। कब्र में जाएंगे तो ज़कात ही आप हमारे काम आएगी जो हमने गरीबों मस्किनों को दिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं जी। अमान नसीम साहब आपसे मज़ीद कलाम की सुनने के लिए, क्योंकि हमारा जी चाह रहा है कि हम आपसे सुनते रहें, जज़ाकल्लाह। तो कलाम सुनाएं खूबसूरत सा, जी मैं पेश करता ताकि हूँ। और खुशबुएँ और महक। जी मैं पेश करता हूँ। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। तू भी वहीं पर जा जिस दर पे सबकी बिगड़ी बढ़ती है। तू भी वहीं पर जा जिस दर पे सबकी बिगड़ी बढ़ती है। एक तेरी तकदीर बनाना उनके लिए कोई बात नहीं, एक तेरी तकदीर बनाना उनके लिए कोई बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। और शेर देखिएगा, इश्क शगे बतहा से पहले मुफलिसों हस्ता हाल था मैं, नाम मोहम्मद के मैं कुर्बान, अब वो मेरे हालात नहीं, नाम मोहम्मद के मैं कुर्बान, अब वो मेरे हालात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। और गौर तो कर सरकार की तुझ पर कैसी खास इनायत है, गौर तो कर सरकार की तुझ पर कैसी खास इनायत है। अरे कौसर तो है उनका सना खां, और ये मामूली बात नहीं,
बात बनती नहीं बात बना लेते हैं, आहा। बात बनती नहीं बात आहा। बना लेते हैं, नाम लेकर आका तेरा महफिल को सजा लेते आहा। हैं। लफ्ज़ जब अशकों की सूरत में वुज़ू करते हैं, आका तेरी हमनात बना लेते हैं। रूठ अल्लाह जाता अकबर। है अल्लाह जब हम गुनाहगारों से दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाह को मना लेते हैं। और मात भाई वाह वाह वाह। मत पूछना उनसे उनका मस्कन, अरे आशिक तो उन्हें दिल में बसा लेते, आहा। आशिक तो उन्हें वाह 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 वाह। दिल में बसा लेते हैं। और दिल में हो क्या याद कहने। मोहम्मद आहा। तो वही हाल अच्छा है, बाद हमद के अगर है तो मोहम्मद का ख्याल अच्छा है। आहा। और जिस बार मदीने का सफ़र हो, मेरा आपका हम सब का पूरी टीम का, हमारे लिए एक वही साल अच्छा है। लोग तो कहते हैं कि चांद बहुत हंसी हैं, और चांद ये कहता है मोहम्मद का जमाल अच्छा है। पत्थरों ने पढ़ा कलमा चांद हुआ टुकड़े, उंगली के इशारे पे महताब का ताल अच्छा है। क्या कहने। आखिरी बात, सर क्या तन कहने। से जुदा कुरान न छोड़ा। आहा। सर तन, मैं कहाँ आपको लेकर जा रहा हूँ अमाद भाई, मैं किस जगह लेके जा रहा हूँ। अकबर। सर तन से जुदा कुरान न छोड़ा, नवासे की तलावत का कमाल अच्छा है। अल्लाह अकबर। नवासे की तलावत का कमाल। बेशक बेशक बेशक। कुछ अशार। जी मैं हुसैनियों को बसाना, हुसैन जानते हैं, हुसैनियों को बसाना, हुसैन जानते हैं, हुसैनियों को बसाना, हुसैन जानते हैं, यजीदियों को मिटाना, हुसैन जानते हैं। और आप वाली बात, अगर सर है जुदा हो के नो के नेज़ा पर, कलाम रब का सुनाना, हुसैन जानते हैं, कलाम रब का सुनाना, हुसैन जानते हैं। और शेर देखिए, ये दुश्मनों ने भी माना के दीन की खातिर खुद अपना कुंबा लुटाना, हुसैन जानते हैं, खुद अपना कुंबा लुटाना, हुसैन जानते हैं। पड़ा जो वक्त तो हरगिज़ ना आँच आने दी, नबी का दीन बचाना, हुसैन जानते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तौहीद की चाहत है तो फिर कर वो बला चल, वरना ये कली खुल के खिली है न खिलेगी। मस्जिद की सफ़ों से कभी मक्तल की तरफ देख, तौहीद तो शब्बीर के सजदे में मिलेगी। और मज़ा जो दी अज़ान चे न सोज़ चे न साज़ चे, हुसैन दसिया रज़ा खुदा दी नमाज चे। क्या कहने। मैं क्या कहने लगा हूँ, क्या कहने।
आपसे मैं मुखातिब हूँ और मैं क्या कहने लगा हूँ कि नमाज पढ़ नमाज दा पढ़न बड़ा सवाब है, नमाज की थी करबला हुसैन कामयाब है। आहा, नमाज की थी करबला हुसैन कामयाब है, नमाज सारी जिंदगी नहीं छोड़ी बू तराबे। आहा, नमाज नाल इश्क है ही हैदरे करार को, ए नमाज विच जरब लगी अली जहे जरार को। नमाज चे शहादता इनादा इंतखाबे, नमाज पढ़ नमाज दा पढ़न बड़ा सवाब है। नमाज की थी छोटे घर ते वजनी तीर चल गया। मैं क्या बात करने लगा हूँ। नमाज की थी छोटे घर ते वजनी तीर चल गया, नमाज प्यो दी बच वंजे ते पुत्र नेदा झल गया, पुत्र नेदा झल गया। नमाज इतनी आसानी के साथ नहीं बची है हमारे साहब, बहुत मुश्किल से अल्लाहु बची अकबर। है। आज हम किस तरह नमाज नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं, हमें पता ही नहीं है कितनी कुर्बानी है, सेक्रीफाइस कितना है। अल्लाह अकबर, तो बेशक। बीएचपी मीडिया हाउस पर आप इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? देखें, ये जो फ़र्ज़ है हम पे, ये तो अदा करना ही करना है हमने। और Exactly. ये यकीन जानिए कि ये हम पे तोहफ़ा है एग्जैक्ट मेराज मेराज शरीफ से, रब का तोहफ़ा दिया गया सरकार दो आलम के वसीले से हमें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये यकीन जानिए कि हम सरकार ने खुद फरमाया है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो अगर हम वही पेश नहीं कर रहे तो हम कैसे आशिक रसूल होने का दावे कर रहे हैं, ऐसे ही है, कैसे बड़े बड़े स्टेजेस पे बैठ के हम नारे लगा रहे हैं। ऐसे ही है। तो कम से कम इंसान पहले वो चीज़ तो मीन्स के सरकार की जो आंखों की ठंडक, सरकार ने अपनी आंखों की ठंडक फरमाया है, वही हम नहीं कर रहे। ऐसे ही है। और एक और चीज़, वक्त हाज़िर की बहुत ज़रूरत है, ख़त्म नबूवत। कादियानी ख़त्म नबूवत पे डाका डालने की कोशिश करते हैं, कभी किस प्लेटफॉर्म से, कभी किस प्लेटफॉर्म से। हत्ता कि इवन के लास्ट संडे को मैं सुन रहा था कि हमारी मसाजिद में कादियानियों के कुरान मौजूद हैं। उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी वर्क किया, फ्री कुरान दे रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारी मसाजिद में कादियानियों के कुरान हैं। एक तो हम बीएचपी मीडिया के ज़रिए हम ये पैगाम देंगे, उलमा को कहेंगे, जिस जिस की मस्जिद है, जहाँ जहाँ पे उलमा खिदमत कर रहे हैं, अपनी मसाजिद के हर कुरान को देखें आप। हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हाफज नहीं है, आलम नहीं है, लेकिन हमारा काम है मीडिया के ज़रिए आप तक पैगाम, पूरे पाकिस्तान की आवाम, पूरी दुनिया तक पैगाम पहुँचाना कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद कादियानियों के हमारी अगर मसाजिद में है तो ये हमारी कमज़ोरी है। वो कितना वर्क कर रहे हैं, किस तरह मेहनत कर रहे हैं कि हमारे मस्जिद में उनके कुरान पाक, ये बहुत फ़िक्र है मतलब ये बहुत लम्हा फ़िक्रिया है। इस पर आप क्या पैगाम? देखें, ख़त्म नबूवत, सरकार पे नबूवत ख़त्म हो चुकी है। ऐसे ही है, तो जो इस चीज़ को नहीं मानता वो तो मुसलमान ही नहीं है। ऐसे ही है। तो ये आजकल जो मामला चल रहे हैं, सरकार के इस जिक्र को, इस नारे को लेके अकाउंट्स ब्लॉक कर देते हैं। ये जिक्र जो है वो ताद में आखिर नहीं ख़त्म होना। इंशाल्लाह आपने हमारे अकाउंट्स बैन करने हैं, 100 दफ़ा करें, 10 अकाउंट बैन करें, ये सरकार का जिक्र नहीं रुकेगा। ऐसे ही है। आप क्या समझते हैं कि आप हम लोगों के अकाउंट्स बैन करके, आप हमारे अंदर घुस के, हमारे मसाजिद में अपने कुरान पाक ला के, ये हमारी इस कमज़ोरी तरह, है। हाँ जी, हम लोग यकीन जाने कि अभी तक फ़िरका वारियत में घुसे हुए हैं ऐसे ही है, और ये लोग अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो हमें अपने अंदर तब्दीली ला के, कम से कम हमें इस फ़िरका वारियत को साइड पे रख के जो मेन टॉपिक है इस पे आना चाहिए। सरकार पे नबूवत ख़त्म हो चुकी है। एक वार ज़रूरी है, हाँ। लख वार ज़रूरी है, ख़त्म नबूवत का इजहार लोको हाँ, ज़रूरी है। हाँ। ख़त्म नबूवत के हवाले से कोई माइंड में अगर इस वक्त कलाम हो आपके? जी, मैं पेश करता हूँ, माशाल्लाह, आखिर में पेश करता हूँ इंशाल्लाह। जी, जी। ज़बरदस्त। तो रमज़ान शरीफ के हवाले से भी आपने बात की, रोज़ों के हवाले से भी, ऐसा कलाम आप पेश फरमाएं जिसमें सब चीज़ें कवर हो रही हों। जी, मैं पेश करता हूँ। बिगड़ी बनाना आपका अदना सा काम है। बिगड़ी बनाना आपका अदना सा काम है। बिगड़ी बनाना
अदना सा काम है, सारा ज़माना आपके दर का गुलाम है, सारा ज़माना आपके दर का गुलाम है। रोज़ा नमाज हज ये सब अरकान दीन है। रोज़ा नमाज हज ये सब अरकान दीन है। ईमान सिर्फ उनकी गुलामी का नाम है। ईमान सिर्फ उनकी गुलामी का नाम है। ये बारगाह है मुस्तफ़वी है, अदब से चल नादा यहाँ नजर की भी जुम्बिश हराम है। नादा यहाँ नजर की भी जुम्बिश हराम है। शेर देखिए, कैसे न हम सलाम करें उस रसूल को, कैसे न हम सलाम करें उस रसूल को, जिसकी तमाम नस्ल अलैहिस्सलाम है। बिगड़ी बनाना आपका अदना सा काम है। माशाल्लाह, क्या कहने जी, ज़बरदस्त, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा कलाम पढ़ा आपने। ले शौक़ से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। वो दीवाने मोहम्मद के मैं दीवाना सहाबा का, वो परवाने मोहम्मद के मैं परवाना सहाबा का, वो जयाले मोहम्मद के मैं जयाला सहाबा का। हाँ हाँ, सहाबा का जो ग़ुलाम है हमारा वो इमाम है, हमारा वो इमाम है। शान सहाबा पर कलाम जी मैं पेश करता हूँ शान सिद्दीक़ अकबर। माशाल्लाह, मैं पेश करता हूँ। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी, नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी, नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक़ दी। पुछो रसूल कोलों कीमत सिद्दीक़ दी, पुछो रसूल कोलों कीमत सिद्दीक़ दी। सब कुछ निसार कीता ते छड्डी सुई भी नहीं,
वाह 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 वाह। सब कुछ निसार कीता छड़ी सुई भी नहीं इस्लाम नू जदों पई जरूरत सिद्दीक दी इस्लाम नू जदों पई जरूरत सिद्दीक दी। और मेरी हाजिरी का सबसे खूबसूरत शेर माशाल्लाह शाद। सिद्दीक दे नसीब के कदमां च था मिली वाह वाह। सिद्दीक दे नसीब के कदमां च था मिली रब नू पसंद आई सुभान अल्लाह। सदाकत सिद्दीक दी। सिद्दीक दी रब नू पसंद आई सदाकत सिद्दीक दी। और शेर देखिए आ तैनू मैं विखावा क्या बात है। दुश्मन सिद्दीक दे आ तैनू मैं विखावा दुश्मन सिद्दीक दे चेहरे दा नूर ले गई कदूरत सिद्दीक दी वाह 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 वाह। चेहरे क्या कहने, क्या कहने। अलफ से अबू बकर, बा से बतूल की शादी का पहला गवाह अबू बकर, ता से ताबे रसूल अबू बकर, सा से साबत कदम अबू बकर, जीम से जज्बा जहाद का मंबा अबू बकर, हा से सहाबा का हुसन अबू बकर, खा से खलीफा अव्वल अबू बकर, दाल से दावत हक देने वाला अबू बकर, जाल से जाकरे रब अबू बकर, रा से रहमत लिल आलमीन का हम सफ़र अबू बकर, आइन से उमर का इमाम अबू बकर, आइन से उस्मान का इमाम अबू बकर, आइन से अली का इमाम अबू बकर, मेरी जान अबू बकर, मेरा ईमान अबू बकर, मुस्तफ़ा का हम सफ़र अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। क्या कहने। आखिर में हम आपसे बहुत टाइम लिया आपका, दिल तो नहीं कर रहा कि हम सुनते रहें, आप सुनाते रहें, हम पूछते रहें, आप बताते रहें, लेकिन प्रोग्राम हम क्लोजिंग की जाने बढ़ते हैं। आखिर में आप BHP मीडिया के लिए क्या पैगाम आप BHP मीडिया को देंगे? मैं पैगाम और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको हक और सच नज़र आएगा इंशाल्लाह। और अल्लाह करीम आप सारी मीडिया टीम को सलामत रखे, आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा और ये जो आपने स्टेप लिया है माशाल्लाह एक इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह करीम आपकी सारी टीम को सलामत रखे और ये जो कदम आपने उठाया है अल्लाह करीम आपको इसमें साबित कदमी अता फरमाए। आमीन। और ढेरों दुआएं आपके लिए, अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। आखिर में BHP मीडिया आपका इंतहाई कीमती टाइम आपका हमें देना हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे दरमियान आए। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, पाकिस्तान के सारे अदारे जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।